Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. अगली सुबह भत्रा हाउस। शिवी और मानवी दोनों रेडी होकर सुबह सुबह शिवम के रूम के बाहर खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर डोर नॉक किया। डोर नॉक होने के कुछ देर बाद ही शिखा ने डोर ओपन किया। उसे दरवाजे पर खड़ा देख शिवी और मानवी दोनों की सीटी पीटी गुल हो गई। शिखा ने दोनों को देखा, फिर अपने हाथ बांध कर बोली, तुम दोनों इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? उसके सवाल पर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। तभी अंदर से शिवम की आवाज आई, कौन है बीवी? उसकी आवाज सुन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही शिखा को कुछ तो गड़बड़ लगी। उसने दोनों को घूरते हुए कहा, तुम्हारी दोनों लाडलियाँ आई है। शिवम ने कहा, तो अंदर आने दो न उन्हें, तुम क्यों मेरे बच्चों की दुश्मन बनी बैठी हो? शिखा ने पलटकर उसे घूरकर देखा तो वो चुप हो गया। शिखा दरवाजे से साइड हटी तो शिवी और मानवी तुरंत अंदर भागकर चली गई। शिवम अब भी बेड पर ही बैठा था। शायद वो अभे अभे जगा था। दोनों आए और उसके गले लगकर बोली, गुड मॉर्निंग। शिवम ने भी दोनों हाथ फैलाकर उन्हें गले से लगाया और कहा, गुड मॉर्निंग। दोनों उससे अलग हुई और उसे देखने लगी। शिवम ने कहा, क्या हुआ, कहो क्या चाहिए? दोनों ने आंखों से उसे शिखा की तरफ इशारा किया जो हाथ बांधे उन्हें ही घूर रही थी। शिवम ने उन्हें देखा, फिर पलकें झपकाते हुए शांत रहने को कहा। वो शिखा से मुस्कुराते हुए बोला, बीवी एक कप कॉफी मिलेंगी? नहीं, शिखा ने वन वर्ड में आंसर्स दिया। उसकी न सुन शिवम की मुस्कान गायब हो गई। वो मुंह बनाकर बोला, क्या नहीं, मैं तुम्हारा एकलौता पति हूँ, मेरी एक छोटी सी भी बात नहीं मान सकती तुम? शिखा की नजरें दोनों लड़कियों पर ही गड़ी हुई थी। वो उन्हें ही घूरते हुए बोली, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, कुछ तो हुआ है। तुम तीनों मिलकर फिर से रायता फैलाने वाले हो जिसे साफ मुझे ही करना पड़ेगा। शिवी और मानवी तो शरीफ बच्चों की तरह सिर झुकाए बैठी थी। शिवम ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर बेड से उठकर शिखा के पास जाकर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, बीवी एक बात तो मान लिया करो और ऐसे गुस्से से मत देखो, गुस्से में तुम और भी हसीन लगती हो, फिर मुझे कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ करने का दिल करता है। शिखा ने उसे आंखें दिखाई पर शिवम रुकने वालों में से नहीं था। दोनों लड़कियां भी जानती थी कि शिवम किस तरह शिखा से अपनी बात मनवाता है, इसलिए वो दोनों सिर झुकाए बैठी थी। शिवम धीमी आवाज में बोल रहा था पर वो दोनों उसकी बात सुन मुस्कुरा रही थी। वही शिखा भी शिवम की निंजा टेक्निक जानती थी। वो उससे दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, क्या कर रहे हो बेवकूफ़ इंसान, छोड़ो मुझे, कैसे बाप हो तुम अपनी बेटियों के सामने? अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है, उन्हें भी पता है कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा चाहता हूँ। शिखा ने आंखें छोटी कर उसे घुरा, फिर कहा, अच्छा छोड़ो मुझे, मैं जा रही हूँ तुम्हारी कॉफ़ी लाने। शिवम उसके होठों पर लाइट किस करके बोला, आराम से जाना और आराम से आना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आई कैन वेट। उसने उसे छोड़ दिया तो शिखा ने एक नज़र तीनों पर डाली, फिर रूम से निकल गई। उसके जाते ही शिवम दोनों के सामने सोफे पर बैठ गया और बोला, अब बताओ क्या हुआ है? दोनों ने उसे देखा, फिर दोनों ही शिवा और रेहान की शिकायत उससे करने लगी। मीरा किचन में जा रही थी कि उसकी नज़र फ़ोन पर बात कर रहे अवध पर गई। वो मुस्कुराते हुए उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। अवध ने सामने लगी विंडो के शीशे में उसे देख लिया था। उसने कॉल कट किया और पलटा कि मीरा ने उसे डराते हुए कहा, भो। पर अवध के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, वो एकटक मीरा को देख रहा था। मीरा मुंह फुलाकर बोली, अवध जी, कैसे इंसान हो आप कभी डरते ही नहीं हो। अवध हल्का मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं डरूंगा मैम तो आप सबको साफ कैसे रखूंगा? मीरा ने सिर हिलाया और कहा, आप कहीं गए थे? मैं जब से आई हूँ आप मुझे कहीं दिख ही नहीं रहे थे, मुझे आपसे बात करनी थी। अवध अपने हाथ पीछे बांधते हुए बोला, क्या बात करनी थी आपको, कहिए मैं सुन रहा हूँ। मीरा ने कहा, आपने क्या सोचा जो मैंने आपको कहा था, हाँ या न? अवध ने तुरंत कहा, न, मुझे शादी नहीं करनी और अब तो मेरी उम्र भी नहीं रही है शादी के करने की। वो जाने को हुआ कि मीरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, पर वो आगे कुछ बोलती उससे पहले वहां अयान आ गया।
उसकी नज़र मीरा के हाथ पर थी जिससे उसने अवध के हाथ को पकड़ रखा था। अवध ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो तुरंत अपने हाथ को मीरा से छुड़वाकर उससे कुछ दूर खड़ा हो गया। मीरा अयान के पास गई और बोली, अयान जी आप समझाओ न इन्हें, ये शादी क्यों नहीं करते हैं। नैना एक बहुत अच्छी लड़की है, इन्हें पसंद भी करती है। अयान ने उससे प्यार से कहा, तुम जाकर मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ, मैं बात करता हूँ इससे। मीरा ने सिर हिलाया, फिर वो किचन में चली गई। उसके जाने के बाद अयान अवध के सामने खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ अपने पॉकेट में थे और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो अवध को देखते हुए बोला, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते। अवध ने उसे देखा, फिर कहा, मेरी मर्जी, मुझे शादी नहीं करनी। वो जाने को हुआ कि अयान ने कहा, आज भी उसे पसंद करते हो पर वो मेरी हो चुकी है, हमारा एक बेटा भी है, तब भी तुम दोनों एक दूसरे के तरफ पीठ किए खड़े थे। अवध ने आराम से कहा, फीलिंग पर किसी का कंट्रोल नहीं होता सर, पर मुझे सच पता है, अपनी जगह पता है। मैं न कभी आप दोनों के बीच आया हूँ और न ही कभी आऊँगा, पर मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। अपनी बात बोलकर वो चला गया। वही शिखा उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो अयान के पास आए और बाहर जाते हुए अवध को देखकर बोली, तुम्हें अवध आज भी पसंद नहीं है न, और न कभी होगा। अयान ने कहा। शिखा ने सिर हिलाया और कहा, उसे सही गलत का फर्क पता है, इसलिए उसकी टेंशन मत लो और मीरा का ध्यान रखो। वो वापस आ गई है, आरुष और इमली की सेफ्टी बढ़ा दो और अंश, आज से उसे भी ऑफिस लेकर जाओ। अयान ने उसे देखा और फिक्र करते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि? ससुर जी ने बताया, कल रात क्लब में शिवी उससे मिली, उसका नाम प्रीति है। मैंने सीड को पता करने को कहा है, पर मुझे अंश की हेल्प चाहिए होगी, इसलिए उसे भी अपने काम में शामिल करो। शिखा ने जैसे ही कहा वैसे ही पीछे से अंश आकर बोला, मामी जी थैंक यू सो मच, मैं तो कब से आप लोगों के साथ काम करना चाहता था, पर डेड मानते ही नहीं था, इनके लिए तो बस पढ़ाई और पढ़ाई ही सब कुछ है। अयान ने उसे घूरकर देखा तो शिखा ने अंश से मुस्कुराते हुए कहा, तुम किसके साथ काम करना चाहोगे, मेरे साथ या अयान के साथ? ऑफ कोर्स आपके साथ मामी जी, अंश ने कहा तो शिखा ने कहा, तब आज ही तुम खुराना विला जाओ और शिवा और रेहान के साथ मिलकर काम सीखो। खुराना विला सुनकर अंश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। उसकी खुशी उसके पूरे चेहरे पर झलक रही थी। शिखा अपनी बात बोलकर किचन में चली गई। अंश भी जाने को हुआ कि अयान ने उसे आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, खुराना विला सुनकर इतना खुश क्यों हो रहे हो? शिवा और रेहान कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए हैं क्या तुम्हें? अंश खुद में ही मुस्कुराते हुए बोला, उन दोनों का नाम सुनकर कौन खुश हो रहा है, डेड मैं तो आपकी बहू से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ, ये खुशी भी इसीलिए है। अयान उसे मुंह खोले देखता रह गया था, वही अंश अपनी बात बोलकर चला गया। तभी पीछे से शिखा आकर उसका मुंह बंद करते हुए बोली, तुम्हारी औलाद है तो तुम्हारे गुण तो आएंगे ही, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? अयान ने अपना मुंह बंद किया कि मीरा ने आकर दोनों को कॉफी दी। शिखा ने कहा, शिवम की कॉफी भी भेजवा देना रूम में। मीरा ने हमें सिर हिलाया और वो वापस किचन में चली गई। अयान और शिखा अपनी कॉफी पीते हुए गार्डन में चले गए। दूसरी तरफ शिवम ने सारी बातें सुनकर कहा, उन दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम दोनों एक काम करो। कहकर वो अपना प्लान दोनों को बताने लगा। जैसे जैसे उसकी बात शिवी और मानवी सुन रही थी, उनकी आंखें खुशी से चमकने लगी थी। शिवम बोलकर चुप हुआ तो दोनों उसके गले लगकर बोली, यू आर दी बेस्ट पापा, अब आप देखना हम क्या करते हैं उनका। खुराना विला। रेहान और शिवा एक दूसरे के ऊपर पैर हाथ चढ़ाकर मस्त गहरी नींद में सो रहे थे। कल रात दोनों ने खूब पी थी, जिस वजह से उनकी आंख अब तक खुली नहीं थी। तभी शिवा का फोन रिंग करने लगा। फोन 3 बार पहले भी रिंग होकर कट चुका था, पर दोनों में से किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं की थी। फाइनली चौथी बार में रेहान ने कसमसाते हुए आंखें खोली और टेबल पर रखा फोन रिसीव कर बोला, कौन है बे, किसे सुबह सुबह चैन नहीं है? जो भी हो भाई कल फोन करना, अभी हम बिजी है। रेहान ने इतना कहा ही था कि उधर से एक कड़कती आवाज आई, मैं बोल रही हूँ, मेरे भूतपूर्व ससुर जी को फोन दो, वरना तुम दोनों को मंगल ग्रह पर भेज दूंगी। आवाज सुन रेहान की सारी नींद उड़
गई। वो जल्दी से उठकर बोला, क्वीन बस 1 मिनट दे रहा हूँ फ़ोन। उसने जल्दी से शिवा को जगाया, ए भाई, उठ जा, तेरी बहू या सासू माँ जो भी, उनका फ़ोन है, अरे उठ ना। शिवा दूसरी तरफ सिर घुमाकर बोला, सोने देना रेहान। रेहान ने उसकी बात पर एक जोरदार लात उसके बम्प पर मारा जिससे शिवा सीधे फर्श पर जा गिरा। वो अपने बम्प को सहलाते हुए उठा और रेहान को घूरते हुए बोला, क्या कर रहा है तू, कल रात की उतरी नहीं है क्या? रेहान ने उसे गुस्से में देखा तो फ़ोन स्पीकर पर करके बोला, आप बोलिए, ये जाग गया। शिवा ने घूरकर फ़ोन को देखा और कहा, कौन है? 9 बजे तक दोनों मेरे कैबिन में दिखने चाहिए, वरना दोनों को वापस लंदन भेज दूंगी। शिखा ने सख्त निर्देश दिया और कॉल कट कर दिया। उसकी आवाज़ सुन शिवा भी चुप हो गया था। कॉल कट होने के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर दीवार पर टंगी घड़ी को देखा जिसमें 8:30 ऑलरेडी बज चुके थे। दोनों ने टाइम देखकर फिर से एक दूसरे को देखा, फिर हवा की तरह तेजी से वॉशरूम में घुस गए। शिवा ने कहा, ये मेरा बाथरूम है, तू अपने रूम में जाना। रेहान अपने शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, इतना टाइम नहीं है। क्वीन सीरियस लग रही थी। उनका कोई भरोसा नहीं है, लेट हुआ न तो कहीं सच में मुझे मंगल ग्रह पर न भेज दे, अगर भेज दिया तो मैं मानवी के बिना कैसे जीऊंगा। तो मत जीना, और तू बोल तो ऐसे रहा है जैसे तुम दोनों में बहुत प्यार है। शिवा ने भी अपनी शर्ट उतारते हुए कहा। दोनों ने शॉवर ऑन किया और साथ में नहाने लगे। खुराना विला में रेहान का भी एक कमरा था जो वो कभी कभी इस्तेमाल करता था। नीचे हॉल में अंश ने अपनी कार पार्क की और अंदर आया। वो आज बहुत अच्छे से रेडी होकर आया था। वो अयान का बेटा था, इसलिए बिल्कुल अयान के जैसे ही वो भी बेबाक था। वो विला के अंदर आते हुए चारों तरफ नजरें घुमाते हुए खुद से बोला, यहाँ तक तो आ गया, पर मेरी जान जाने जहान कहाँ है, दिख नहीं रही। ऊपर कमरे में जाऊं क्या? जाकर देखता हूँ। वो सीढ़ियों के पास आया ही कि उसके दिल को सुकून पहुँचाने वाली आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज़ सुनकर अंश ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर अपने दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोला, अपनी जाने जहान से मिलने आया था, पर वो तो खुद ही मुझसे मिलने आ गई। कहते हुए वो पीछे पलटा। उसके ठीक पीछे ट्विंकल खड़ी उसे ही घूर रही थी। ट्विंकल ने पिंक कलर का नी लेंथ फ्रॉक पहना था, उसके बाल खुले थे और कंधों के थोड़े नीचे तक थे। वो प्यारी लग रही थी। अंश की बात सुन वो अपनी आईब्रो उठाते हुए बोली, तो तुम मुझसे मिलने आए हो, आते हुए कोई तकलीफ तो नहीं हुई न तुम्हें? अंश ने उसका हाथ पकड़ा और अपने करीब खींचते हुए कहा, तकलीफ तो हुई थी आने में, पर अब तुम्हें देखकर सारी तकलीफ छूमंतर हो गई। ट्विंकल उससे दूर होते हुए बोली, कुछ ज्यादा ही तेज हो रहे हो तुम। भाई को बताऊं कि उनका होने वाला साला उनकी बहन पर ओपनली लाइन मार रहा है। अंश ने कहा, तुम गलत कह रही हो, तुम ये कहो कि मैं भाई को बताऊं कि भाई आपका होने वाला जीजा शादी से पहले ही मेरे करीब आने की कोशिश करता है। ट्विंकल ने उसकी बात पर उसे घूरकर देखा और कहा, बेशर्म हो तुम, अब बताओ यहाँ क्यों आए हो? अंश ने वैसे ही कहा तो अपनी जाने जहान से मिलने आया था। भाई, ट्विंकल ने उसके पीछे देखते हुए कहा तो अंश ने कहा, ये ट्रिक बहुत पुरानी है। कौन सी ट्रिक बहुत पुरानी है? अंश ने शिवा की आवाज़ सुनी तो वो ठीक से खड़ा होकर पीछे पलट गया। सीढ़ियों से शिवा और रेहान उतर रहे थे, दोनों अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए उसे ही घूर रहे थे। पर अंश था। उसकी नज़र उनके पीछे से आ रही टिया पर गई। उसे देख वो उसके पास जाते हुए बोला, मिस टिया। वो जल्दी से टिया के पास गया और उनके सामने खड़ा होकर अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, तेरे मस्त मस्त जो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। उसका गाना सुन टिया और ट्विंकल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पर वही शिवा और रेहान के साथ सीध भी उसे घूरने लगा। अंश ने आगे कहा, आंटी मैंने आपकी तारीफ सुनी थी, पर जब से आपको देखा है तब से क्या कहूँ कि मेरे दिल का क्या हाल हो चुका है। टिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम अंश हो ना, मीरा के बेटे? अंश ने हाँ में सिर हिलाया तो टिया उसके गाल पर हाथ रखने को हुई, पर उससे पहले सीध ने उसका हाथ पकड़कर अपने गाल पर रख कर कहा, पर ये प्यारा नहीं है, और तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? सीध ने अंश को घूरते हुए कहा।
तो अंश ने कहा, मुझे मामी जी ने इन दोनों के साथ अपने ऑफिस बुलाया है। शिवा ने पीछे से कहा, तो तुम यहाँ क्यों टपक गए, सीधा वहाँ भी तो मिल सकते थे। अंश ने उसे देखा और कहा, मेरा दिल किया कि क्यों न। उसने फिर से पलटकर टिया को देखा और कहा, मेरे दिल ने कहा कि क्यों न अपने ऑफिस के पहले दिन की शुरुआत कुछ खूबसूरत चेहरों को देखकर किया जाए, इसलिए आ गया यहाँ खूबसूरत चेहरों का दिलदार करने। रेहान आंखें छोटी कर बोला, खूबसूरत चेहरे। अंश ने उसे देखा में सिर हिलाया, फिर टिया से प्यार से कहा, मैं जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाया, यहाँ आने के लिए इतना एक्साइटेड था कि क्या ही कहूँ। टिया ने उसकी बात पर कहा, कोई बात नहीं बेटा, चलो हमारे साथ नाश्ता कर लो। अंश ने हमें सिर हिलाया कि पीछे से रेहान ने उसके गले में अपनी बाहें डालकर कहा, आज नहीं आंटी, आज हम लेट हो चुके हैं, फिर कभी ये हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लेगा, अभी हमें जाना पड़ेगा। टिया ने हमें सिर हिलाया तो अंश ने कहा, कोई बात नहीं आंटी, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, आज नहीं तो कल मैं आप सबके साथ ब्रेकफास्ट कर लूँगा। उसकी बात पर तीनों आदमी उसे घूर कर देखने लगे। सीड ने कहा, अब तुम लोगों को जाना चाहिए। शिवा और रेहान ने सिर हिलाया, फिर अंश का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगे। अंश ने जाते हुए एक बार ट्विंकल को देखा जो उसे ही देख मुस्कुरा रही थी, फिर तीनों बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद टिया ने सीड से अपने हाथ को छुड़वाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, क्या कभी कभी तुम बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हो। उसने सिर हिलाया, फिर खुद में ही बड़बड़ाते हुए किचन में चली गई। सीड भी मनाते हुए किचन में चला गया। ट्विंकल उनके जाने के बाद जल्दी से अपने रूम की बालकनी में गई और जाते हुए अंश को देखने लगी। भत्रा हाउस। शिवी और मानवी दोनों मानवी के कमरे में थी। शिवी मुंह बनाकर बोली, मैं ये हरगिज नहीं पहनने वाली। मानवी ने कहा, तो मत पहन, पर मैं तो पहनूंगी, उस रेहान के बच्चे से मुझे बदला लेना है। तू बस यहीं कमरे में बैठकर रोती रह और उसे कोसते रह, कोई एक्शन मत ले। बड़े पापा ने जो प्लान बनाया है उसे सक्सेसफुल करने के लिए हमें ये पहना ही होगा। शिवा ने कहा, पर डैड के प्लेन में इस तरह के कपड़े पहना कहा था, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था कि हमें ऐसे कपड़े ही पहनने होंगे। मानवी अपना माथा पीटते हुए बोली, अरे भगवान, मेरी बहन को थोड़ी सी अकल दे देते तो आपका क्या हो जाता। अरे पागल लड़की, वो हमारे पापा है, हमें सामने से ऐसे कपड़े पहनने के लिए कैसे कहते। शिवी सोचते हुए बोली, हाँ ये भी सही कह रही है तू। मानवी ने उसके हाथ में एक ड्रेस थमाते हुए बोली, अब जाओ, जाकर जल्दी से चेंज करके आओ। शिवी ने एक बार उस ड्रेस को देखा, फिर बेचारा सा मुंह बनाकर मानवी को देखा। मानवी ने उसे आंखें दिखाई तो शिवी मजबूरन कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई। इधर मानवी ने अपनी ड्रेस को उठाकर देखा और तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, बहुत शौक है न तुम्हें शरीफ लड़कियों की फीलिंग के साथ खेलने का, अब बताती हूँ तुम्हें मैं। उसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि उनके प्लेन में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसके दिमाग में कुछ तो खुराफाती चल रहा था। एसएस इंडस्ट्री। अंश मुंह खोले शिवा को देख रहा था। रास्ते में ही रेहान ने उसे शिवा के बारे में सब कुछ बता दिया था, पर उसे उस वक्त यकीन नहीं हुआ था, पर जब वो शिखा के कैबिन में आया तो शिखा और अयान की बातें सुन उसे यकीन हो गया और अब वो मुंह खोले शिवा को देख रहा था। रेहान ने उसका मुंह बंद किया और कहा, बेटा मुंह बंद कर लो, वरना अगर मक्खी घुस गई तो कोई लड़की मुंह नहीं लगाएगी। उसकी बात सुन अंश ने जल्दी से मुंह बंद कर लिया। शिखा की मीटिंग थी। उसने मीटिंग में जाने से पहले रेहान और शिवा को दुर्गा के बारे में सारी बातें अंश को बताने को कहा था। अंश भले 21 साल का था, पर वो बहुत समझदार था, पर फिलहाल उसकी समझदारी घास चलने चली गई थी। उसने शिवा और रेहान की सारी बातें सुनी, फिर खड़ा होकर बोला, आप दोनों मुझे बच्चा समझ रहे हो, ऐसा भी कहीं होता है क्या? माना आपका प्यार अधूरा रह गया था, इसलिए उसे पूरा करने के लिए ऊपर वाले ने आपको और शिवी को वापस धरती पर भेजा, पर नानी आपके प्यार में पागल, वो भी पूर्ण जन्म लेकर किसी और के प्यार को छीनने आ गई। वाओ व्हाट अ फक, आप दोनों मिलकर मेरी नानी को विलेन क्यों बना रहे हो? शिवा और रेहान आराम से सोफे पर बैठे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दोनों बहुत भूखे थे। दोनों ने उसे सारी बातें बताकर शिखा का ऑर्डर कंप्लीट कर लिया था। अब अंश माने या ना माने उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
शिखा ने कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए थे जिसे उन्हें कल से फ्लो करना था, इसलिए फिलहाल वो दोनों पूरे नल्ले थे, बोले तो बेगारिया थे। दोनों अपने पेट पूजा में लगे हुए थे कि रेहान का फोन रिंग हुआ। उसने पराठे मुंह में ठूंसते हुए कॉल रिसीव किया कि उधर की बात सुन उसके मुंह से सारा पराठा बाहर निकल गया। शिवा ने उसे देखा तो कहा, क्या कर रहा है, खाना खाने का तरीका भूल गया है क्या? कहते हुए उसने पानी का ग्लास अपने होठों से लगाया कि रेहान ने कहा, तेरी वाली और मेरी वाली डेट पर गई है, वो भी उन ट्विंस ब्रदर के साथ। रेहान के बात सुनते ही शिवा के मुंह से सारा पानी फवारा बनकर अंश के मुंह में पड़ गया, जिससे अंश भी अपने सेंस में आया। वो जल्दी से खड़ा होकर अपने चेहरे को साफ करते हुए बोला, क्या कर रहे हो जीजाजी? शिवा ने उसकी बात इग्नोर की और रेहान से कहा, क्या मतलब तेरा, ठीक से बता यार, मेरी रिद्धि ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। रेहान ने कॉल कट किया और उसे सारी बातें बताई। सारी बातें सुन शिवा ने सिर हिलाते हुए कहा, तो अब सोचना क्या है, चल भाग। उसके कहते ही वो भागा तो रेहान भी उसके साथ भागने लगा। दोनों बेचारों ने ब्रेकफास्ट भी ठीक से नहीं किया था। उन्हें भागता देख अंश ने उन्हें आवाज लगाई, कहाँ जा रहे हो भागकर आप दोनों, पहले मेरे डाउट तो क्लियर कर दो। दोनों भागते हुए साथ में बोले, अपना घर बचाने जा रहे हैं, तू अपने बाप से पूछ लियो। अंश ने खुद से ही कहा, ऐसा भी क्या हो गया? उसने सिर झटका और अपनी कार की चाबी उठाकर अयान के ऑफिस के लिए निकल गया। लव बर्ड्स रेस्टोरेंट। शिवा और रेहान दोनों एक एक टेबल पर बैठे थे। दोनों की नजरें एंट्रेंस पर गड़ी हुई थी। दोनों बाज की तरह अपनी नजरें टिकाए बैठे थे। वो एक बड़ा हॉल था जिसमें कई सारे टेबल रखे हुए थे। ये रेस्टोरेंट स्पेशल कपल्स के लिए ही थी। शिवा ने अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहा, यहीं आने वाली है न भाई, कहीं हम किसी गलत रेस्टोरेंट में तो नहीं आ गए हैं? रेहान जूस का ग्लास मुंह से लगाए बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने अच्छे से कंफर्म किया है, दोनों उन दोनों बंदरों के साथ यहीं आने वाली है। उसने कहा ही कि डोर ओपन हुआ और दो बहुत हैंडसम लड़के अंदर आए। ध्रुव और धैर्य दोनों ट्विंस ब्रदर थे, पर उनके चेहरे अलग अलग थे। दोनों फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने हीरो थे। लड़कियों में दोनों का गजब का क्रेज था। शिवा और रेहान उन्हें अपनी जलती निगाहों से देख रहे थे कि तभी दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दोनों अपना मुंह खोले उन दोनों के पीछे से आई शिवी और मानवी को देखने लगे। मानवी ने ब्लैक ऑफ स्लॉडर फ्रॉक पहना था, जिसकी लेंथ उसके नी से थोड़ी ऊपर थी। शिवी ने रेड फ्रॉक पहना था जिसकी नेक हॉट सेव की थी। उसकी दोनों स्लीव उसके कंधे से नीचे बाजुओं पर थी। उसकी फ्रॉक की लेंथ भी नी से थोड़ी ऊपर थी। दोनों ने हल्का मेकअप किया था। पैरों में हिल पहने थे और बालों को खुला छोड़ कान में डायमंड ईयररिंग पहने थे। दोनों बहुत हॉट लग रही थी। वहां बैठे साले लड़के उन्हें ही घूरने लगे थे। इधर शिवा और रेहान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, खासकर शिवा। शिवी कभी ऐसे कपड़े पहनेगी उसने कभी नहीं सोचा था। दोनों के टेबल के बगल वाले टेबल पर कुछ लड़के बैठे थे। उनमें से एक लड़के ने कहा, यार ये दोनों क्या हॉट लग रही है। दूसरे लड़के ने कहा, हाँ यार दोनों में से एक मिल जाती तो जिंदगी बन जाती अपनी। उन लड़कों की बात सुन शिवा और रेहान के आंखों में गुस्सा उतर आया। दोनों अपनी चेयर से उठे और शिवी और मानवी के पास जाने लगे। इधर वो चारों एक टेबल पर बैठ चुके थे। शिवी और मानवी ने उन्हें अपनी तरफ आता देखा तो दोनों को अपना गला सूखता सा महसूस हुआ। शिवा और रेहान दोनों बहुत गुस्से में लग रहे थे। दोनों जानती थी ये गुस्सा उनके कपड़ों के वजह से है, पर दोनों घबराकर अपना प्लेन खराब नहीं कर सकती थी। इस दोनों ने एक दूसरे का हाथ टेबल के नीचे कसकर थामा हुआ था। आज तो मानवी को भी रेहान को देख डर लगने लगा था। ध्रुव और धैर्य की हालत भी खराब थी। दोनों अपनी तिरछी नजरों से उन्हें ही आता हुआ देख रहे थे। शिवा और रेहान आए और शिवी और मानवी का हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा किया। दोनों ने अपनी जानलेवा नजरों से ध्रुव और धैर्य को घूर कर देखा, फिर शिवी और मानवी को लेकर बाहर निकल गए। उनके जाते ही ध्रुव और धैर्य ने अपने सीने पर हाथ रखकर चैन की सांस ली। ध्रुव ने पानी पिया और कहा, भाई हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये दोनों तो उन्हें हमारे साथ देखकर ही आग बबूला हो गए।
धैर्य ने सिर हिलाया और कहा, ये तो सही हुआ ना हमारे लिए, वरना अकॉर्डिंग टू प्लान चलते तो पक्का बहुत कुटाते। ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने कॉल कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। धैर्य ने सिर हिलाया, फिर दोनों मेन्यू कार्ड देखने लगे। शिवा और रेहान दोनों उन्हें लेकर पार्किंग एरिया में आ गए थे। फिलहाल वो एरिया बिल्कुल खाली था। शिवा शिवी को लेकर 2 कार के बाद उसे एक कार से सटाए था। उन्हीं 2 कार के दूसरे तरफ रेहान मानवी को एक कार से सटाए खड़ा था। दोनों लड़कियों को बुरी तरह घूर रहे थे। शिवी ने हिम्मत की और कहा, क्या कर रहे हो आप, मुझे ऐसे क्यों ले आया आप, और हाथ छोड़िए मेरा। इधर मानवी ने भी रेहान से कहा, छोड़ो मेरा हाथ, किस हक से मेरा हाथ पकड़ रहे हो तुम। शिवा और रेहान ने साथ में कहा, ऐसे कपड़े पहनकर उन बंदरों के साथ क्यों आई हो, बाकी सारे कपड़े जल गए थे क्या, को ऐसा आधा अधूरा पहनकर आ गई। मानवी ने अपने हाथ बांधे और उसे देखते हुए कहा, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, मेरी मर्जी, मुझे पसंद आया तो पहन लिया, मैं हॉट लग रही हूँ न। रेहान ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, हाँ बहुत। उसने उसके कमर पर हाथ डाला और खुद के करीब कर उसकी आंखों में देखते हुए सेंसिटिव वॉइस में कहा, इतनी हॉट लग रही हो कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ, दिल चाह रहा है शादी से पहले ही तुम्हें अपना बना लूँ। उसकी बात सुन मानवी की पलकें खुद ब खुद झुक गई और होठों पर हल्की स्माइल आ गई। इधर शिवी ने शिवा से कहा, मैं मॉम से कहकर शादी तुड़वा दूंगी, मुझे आप जैसे लड़के से शादी नहीं करनी जो आज इसका तो कल उसका हो जाए। शिवा उसके ऊपर झुकते हुए उसके कान में बहुत प्यार से बोला, मैं हमेशा से तुम्हारा ही रहा हूँ और आगे भी सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। कहते हुए उसने शिवी के कान पर किस किया तो शिवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। शिवा धीरे धीरे उसके कंधों पर अपने होंठ रखने लगा था और शिवी उसके एहसास में खोने लगी थी। मानवी का भी यही हाल था। रेहान उसके गले पर बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था जिसमें मानवी भी खोने लगी थी। दोनों सब कुछ भूल ही गई थी कि वहां पुलिस की साइलेंस बजी। पुलिस की साइलेंस सुन शिवी और मानवी दोनों ने अपनी आंखें झट से खोली जैसे दोनों को ही कुछ याद आया हो। दोनों ने शिवा और शिवी को जोर से धक्का दिया और उन्हें खुद से दूर कर जोर जोर से चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प एनीबडी प्लीज हेल्प। शिवा और रेहान दोनों अजीब नजरों से उन्हें देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दोनों लड़कियां अचानक से हेल्प हेल्प क्यों चिल्लाने लगी। तभी वहां एक पुलिस की वैन आकर रुकी। वैन देख शिवी और मानवी जल्दी से भागकर उनके पास चली गई। उस पुलिस वैन से कुछ हवादार और एक मोटी पुलिस ऑफिसर बाहर आई। दोनों लड़कियां उस ऑफिसर के पीछे जाकर छिप गई। वही शिवा और रेहान अपना थूक निगलते हुए उस पुलिस ऑफिसर को देख रहे थे जो उन्हें ही घूर कर देख रही थी। भात्रा इंडस्ट्री। शिवम और रोहन शिवम के कैबिन में बैठे किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे कि रोहन का फोन रिंग हुआ। उसने कॉलर आईडी देखी, फिर फोन साइलेंट मोड पर करके फिर से शिवम के बातों पर ध्यान देने लगा। शिवम ने उसे देखा और कहा, कैसे बाप हो, तुम्हारे बेटे को तुम्हारी जरूरत है और तुम हो कि कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे हो। रोहन मुस्कुराते हुए बोला, सर उसे भी तो बाप की वैल्यू मालूम होनी चाहिए ना, वैसे भी मुझे पता है वो दोनों ठीक ही होंगे और कुछ हुआ भी तो शिखा मैडम है न, वो सब हैंडल कर लेंगी। शिवम ने सिर हिलाया और फिर से उनकी मीटिंग स्टार्ट हो गई। दूसरी तरफ सीड को भी कॉल पर कॉल आ रहा था, पर वो भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। शिखा और वो एक मीटिंग में थे। सीड को पता था कि उसे कॉल क्यों आ रहा है, पर वो भी थोड़े मजे लेने के मूड में था। पुलिस स्टेशन। वो मोटी पुलिस ऑफिसर अपनी चेयर पर बैठी हुई थी और किसी फाइल को पढ़ रही थी, पर वही वहाँ की बाकी सारी लेडीज कांस्टेबल सब एक सेल को देख रहे थे जहाँ शिवा और रेहान खड़े थे। दोनों सेल में बंद थे और दोनों खड़े होकर बाहर देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। रेहान ने एक लेडीज कांस्टेबल को देखा तो शिवा से कहा, शिवा, लगता है आज हमारी इज्जत आंखों से ही लूटने वाली है। शिवा ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो रेहान ने उसे एक तरफ देखने का इशारा किया। वो कांस्टेबल अपनी लस्ट भरी नजरों से दोनों को घूर रही थी। उसे देख दोनों ने अपना सलाइवा गटका और एक दूसरे को देख वही उसके तरफ पीठ करके नीचे बैठ गए। रेहान ने कहा, इन दोनों लड़कियों ने अच्छा फंसाया है हमें, और पापा
पापा जानबूझकर मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं, आज तो मैं उनकी अच्छी खासी शिकायत करूंगा मम्मा से। शिवा ने कहा, सही कह रहा है तू, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी रिद्धि इतनी चालू निकलेगी, और डैड उन्हें तो मैं मॉम से कहकर अच्छा सबक सिखाऊंगा। रेहान ने उसके कंधे पर सिर रखा और कहा, भाई मुझे भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। शिवा ने भी उसके सिर पर अपने सिर को टिकाते हुए कहा, भूख तो मुझे भी लगी है, काश हमने ठीक से ब्रेकफास्ट कर लिया होता। रेहान ने कहा, और कितनी देर रहना पड़ेगा हमें? जब तक बात क्वीन को मालूम हो जाती या हमारी माँ को हमारे बारे में पता नहीं चल जाता, क्योंकि अपने बाप से उम्मीद करना तो फालतू है हमारे लिए, शिवा ने उसके गले पर हाथ डालते हुए कहा। फिर रेहान खुश होते हुए बोला, वैसे अच्छा ही है, अब हमारे पास एक बहाना है, दोनों ने खुद हमें मौका दिया है अपने और करीब आने का। शिवा भी उसकी बात पर मुस्कुराया और बोला, बस एक बार यहाँ से निकल जाए उसके बाद तो। दोनों ने एक दूसरे को देखा फिर मुस्कुरा दिए। दोनों के सामने मोहिनी और राजेश खड़े थे। राजेश ने कहा, देख रही है मोहिनी जी, हमारे पोतों की हालात कर दी है छोटे बॉस ने, बहुत कमीने हैं दोनों, इसमें भी ये उन दोनों के करीब जाने का रास्ता ढूंढ कर बैठे हैं। मोहिनी ने कहा, पोतो नहीं पोता, रेहान पोता है, शिवा तो हमारा दामाद हुआ ना। राजेश उसकी बात पर घिरे से मुस्कुराया और उसे देखते हुए बोला, आपको रिश्तों की अच्छी खासी समझ है। मोहिनी ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। वो कुछ कर बोली, हमें उस दुर्गा को ढूंढना चाहिए। राजेश ने सिर हिलाया और कहा, उनके विला में जाना मुश्किल है, वहाँ या तो बहू रानी जाएगी या बॉस और मेरा जिगर का टुकड़ा जाएगा, हम तो जा नहीं सकते। मोहिनी ने कहा, तुम्हारी बहू रानी कुछ करती क्यों नहीं है? जब प्रीति के बारे में पता चल ही चुका है तो ढूंढकर मार क्यों नहीं डालती? राजेश ने उसे तिरछी नजरों से देखा और कहा, बहू रानी बस सही वक्त के इंतजार में है। छोटे बॉस मनन, मीरा और मनदीप भाई, वो उन सब के बारे में सोच रही है। प्रीति को डायरेक्ट मारने का मतलब है कि वो अपने परिवार को खो देंगी जो वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। मोहिनी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ जानती हूँ शिवम ने कुछ कहा नहीं है पर उसे शिखा के बातों पर अब भी पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ है। राजेश ने सिर हिलाया कि तभी उनके कानों में दो औरतों की आवाज़ आई। उन औरतों की आवाज़ सुन शिवा और रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों जल्दी से खड़े हो गए और बेचारा सा मुंह बनाकर बोले, माँ। रीटा और टिया ने उन्हें देखा तो दोनों जल्दी से भागकर आए और उनके गले लग गई। उनके बीच में रॉड थी जिस वजह से वो ठीक से गले नहीं लग पाए थे। शिवा ने टिया का हाथ पकड़ा और मासूम बच्चा बनकर बोला, मॉम, हमने कुछ नहीं किया है, सच में हमने कुछ नहीं किया। टिया ने हमें सिर हिलाया तो रेहान भी रीटा का हाथ पकड़कर उससे बोला, हाँ मम्मा, शिवा सच कह रहा है, हमने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है। रीटा ने भी सिर हिलाया और कहा, मैं जानती हूँ बेटा तुम दोनों ने कुछ नहीं किया है, वो लड़कियाँ झूठ बोल रही है ना? टिया ने भी शिवा से कहा, वो लड़की झूठ बोल रही है क्यों है ना बेटा? शिवा ने भी हमें सिर हिलाया पर अब शिवा और रेहान को कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। टिया और रीटा ने एक दूसरे को देखा, फिर टिया ने शिवा का और रीटा ने रेहान का कान कसकर पकड़ लिया और उनके कान को मरोड़ते हुए बोली, तुम दोनों झूठे, उन दोनों शरीफ बच्चियों को परेशान करते हो। शिवा और रेहान दोनों अपना कान छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी माँ जो हमेशा उन पर आंखें बंद करके भरोसा करती थी, आज अचानक से क्या हो गया कि इतनी अच्छी एक्टिंग करने पर भी उन्हें उनके बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। दोनों अपने कान को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोले, दर्द हो रहा है मॉम, छोड़िए ना। कहते हुए उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। दोनों की नजरें दरवाजे पर टिक गई थी। पुलिस स्टेशन। शिवा और रेहान आंखें फाड़े दरवाजे के तरफ देख रहे थे जहां शिवी और मानवी सिर झुकाए खड़ी थी, पर दोनों शॉक्ड उन्हें देखकर नहीं उनके कपड़ों को देखकर हुए थे। शिवी और मानवी दोनों ने सूट पहना था और दोनों इस तरह खड़ी थी जी मानो दुनिया में उनसे शरीफ और संस्कारी टाइप लड़की और कोई तीसरी न हो। वैसे दोनों ही बहुत प्यारी लग रही थी जिस वजह से अब शिवा और रेहान के होठों पर मुस्कान आ गई थी। दोनों दिल थामे उन्हें निहार रहे थे।
रीटा और टिया ने दोनों लड़कियों से नजरें हटाकर अपने बेटों के तरफ की तो दोनों शॉक्ड रह गई। उनके सुपुत्र उनके सामने ही लड़की को देख मुस्कुरा रहे थे, या यूं कहे कि उनके सामने ही लड़की को ताड़ रहे थे। रीटा ने आंखें छोटी कर हल्के गुस्से से कहा, दोनों कुछ तो शर्म करो, अपनी माँ के सामने ही लड़की को ताड़ रहे हो, शर्म नहीं आती तुम दोनों को। उसकी बात सुन दोनों ने अपने एक्सप्रेशन जल्दी से ठीक किए और लड़कियों से नजरें हटाकर अपनी माँ को देखने लगे। टिया ने शिवा से कहा, शिवा, माना कि शिवी तुम्हारी होने वाली बीवी है और तुम्हारी सगाई हो गई है उसके साथ, पर वो एक लड़की है, उसके मर्जी के खिलाफ तुम उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकते। शिवा ने सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाया तो रीटा ने कहा, और तुम किस हक से मानवी के साथ बदतमीजी कर रहे थे? उसकी बात पर रेहान कंफ्यूज होकर बोला, मम्मा, बदतमीजी करने के लिए कौन सा हक चाहिए होता है? रीटा ने फिर से उसके कान पकड़े और कहा, बताऊं मैं तुम्हें, मेरे कहने का मतलब समझ नहीं रहा है तुम्हें। रेहान अपने कान को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, मम्मा क्या कर रही हो? आप तो इतनी स्वीट मम्मा थी, फिर आज किसकी आत्मा आपके अंदर घुस आई है? छोड़िए न, दर्द हो रहा है। उसे इस तरह देख मानवी को बहुत हंसी आ रही थी, अपने होठों को भींचे हंस रही थी। रेहान ने उसे देखा तो आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए मन में कहा, हंस लो जितना हंसना है, रात को चुन चुन कर बदला लूंगा तुमसे, उस दिन तो सिर्फ किसी किया था न, आज और भी बहुत कुछ करूंगा। मानवी की नजरें उस पर ही थी। रेहान ने रीटा के आंखों से बचते हुए उसे आंख मारी तो मानवी की सारी हंसी हवा में उड़ गई और वो हैरानी और गुस्से के मिले झूले भाव से उसे देखने लगी। इधर शिवी भी अपने हाथ को आपस में रफ करते हुए शिवा को ही देख रही थी। शिवा सिर झुकाए खड़ा था, उसे शिवी की नजरें खुद पर महसूस हो रही थी। वो जानता था शिवी एक भोली भाली लड़की है, उसे गिल्ट फील हो रहा है। टिया ने कहा, तुम दोनों यहीं रहो, शाम को ही बेल मिलेगी। रीटा ने रेहान के कान छोड़ते हुए कहा, शाम को क्यों? मैं तो कहती हूँ आज रात भी इन्हें यहीं रहने दो। शाम वाली बात सुन दोनों लड़के उसे देखने लगे। रेहान अपना कान सहलाते हुए बोला, मम्मा रात को हम यहाँ कैसे रहेंगे? कहीं मुझे मच्छर उठाकर ले गए थे, आपका क्या होगा? रीटा ने कहा, डोंट वरी बेटा, ये जेल है, चारों तरफ से बाहर निकलने का रास्ता बंद है, मच्छर तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं ले जा पाएंगे। अब तो मानवी की हंसी छूट गई थी, उसने मुंह पर हाथ रखा और सिर झुकाकर हंसने लगी। रीटा ने उसे देखा तो उसे लगा जैसे मानवी रो रही हो। वो जल्दी से उसके पास गई और उसके गले लगाकर उसे शांत करवाने लगी। पहले तो मानवी को कुछ समझ नहीं आया था, पर फिर उसे समझ आया कि रीटा को लग रहा है कि वो रो रही है। अब तो उसे और भी ज्यादा हंसी आने लगी थी, पर वो हंसी नहीं और वो भी रोने का नाटक करने लगी। टिया ने भी शिवी को देखा जो अजीब नजरों से मानवी को देख रही थी। टिया भी उसके पास गई और उसके गले लगकर बोली, तुम परेशान मत हो बेटा, इन दोनों को इसकी सजा मिलकर रहेगी। टिया भी शॉक्ड रह गई थी, पर फिर उसने खुद को संभाल लिया और शांत सी खड़ी रही। इधर शिवा और रेहान को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनकी माँ उन पर प्यार जताने के अलावा अपनी अपनी होने वाली बहुओं पर प्यार निछावर कर रही थी। रेहान ने घिरे से कहा, देख रहे हो भाई, इन दोनों ने तो शादी से पहले ही हमारी माताओं को अपनी साइड कर लिया है। शिवा ने भी उसके बात पर हामी भरी और शिवी को देख होले से मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद टिया और रीटा वहां से वापस लौट गई थी, पर शिवी और मानवी वही दो चेयर पर बैठी थी। दोनों की पीठ शिवा और रेहान के तरफ था। दोनों उस मोटी लेडीज कांस्टेबल के सामने बैठी हुई थी। वो लेडी कांस्टेबल एक फाइल में कुछ लिख रही थी कि सबके कानों में रेहान की दर्द भरी आवाज आई, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही तोड़ दिया घर यार का। मानवी ने पलटकर उसे गुस्से में घूरा, फिर वापस पलट गई। तभी शिवा ने शिवी को देखते हुए गाया, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, ऐसा क्या गुनाह किया कि लूट गए हम तेरी मोहब्बत में। शिवी को तो उसके गाने पर बहुत हंसी आ रही थी। उसने भी पलटकर शिवा को देखा तो शिवा ने बेचारा सा मुंह बनाकर उसे देखा। शिवा और रेहान इस वक्त बहुत क्यूट लग रहे थे।
दोनों लड़कियों को उन पर प्यार आ रहा था, पर वो फिलहाल अपने प्यार को जता नहीं सकती थी। राजेश और मोहिनी भी उन्हें सुन रहे थे। दोनों के होठों पर मुस्कान थी कि राजेश ने कहा, ओए राजू, प्यार ना कार्यो दिल टूट जाता है। उसकी बात पर मोहिनी ने उसे देखा तो राजेश ने भी उसे क्यूट सा फेस बनाकर देखा। शिवम नो द ट्रूथ अबाउट शिवा एसएस इंडस्ट्री। शिखा अपने कैबिन में बैठी सीड, रोहन और शिवम को घूर कर देख रही थी। तीनों ने ही उसे शिवा और रेहान के जेल में होने की बात नहीं बताई थी। उसे अपने एक गार्ड से इस बारे में पता चला था। वो शिवम को देखते हुए बोली, तुम पागल गए हो, उन्हें जेल क्यों पहुंचा दिया? अगर ये बात मीडिया में फैल गई तो क्या होगा सोचा है? शिवम कुछ कहता उससे पहले वहां मनन आया। वो सीधा डोर ओपन कर अंदर घुसे चला आया और शिखा से बोला, सॉरी भाभी, मैं बिना नॉक किए अंदर आ रहा हूँ। रोहन ने एक नज़र उसे देखा, फिर डोर के तरफ देखते हुए बोला, आ रहा हूँ नहीं आ गया हूँ, बोल, तू तो कैबिन में आ ही गया है। मनन ने उसे घूरते हुए कहा, तू ये सब छोड़ और ये बता, क्या ये सच है रेहान ने मानवी को परेशान किया है? रोहन जल्दी से सिर हिलाते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तू जाकर उससे ही पूछ लेना। स्कूल टीचर की तरह मेरे पास क्यों कंप्लेन लेकर आया है? मनन ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, क्योंकि तू उसका बाप है, बाप होकर तुझे अपने बेटे के करतूतों के बारे में नहीं पता। रोहन अपनी नजरें चुराते हुए बोला, हाँ तो क्या, तुझे पता है न वो पापा के जैसा दिखता है, इसलिए मैं उसे डांट नहीं पाता। इतने में राजेश और मोहिनी भी वहां आ गए। राजेश ने रोहन की बात पर कहा, डांटने का सोचना भी मत, तू मेरा पोता है वो। शिखा ने सिर घुमाकर उन्हें देखा तो राजेश ने उससे कहा, बहू रानी, अब आपको ही उन्हें रिहा करवाना पड़ेगा। शिखा ने सिर हिलाया और अपनी चेयर से उठ गई। उसे खड़ा होता देख शिवम ने कहा, रुको, मुझे बात करनी है तुमसे। उसने बाकी सबको देखा तो तीनों वहां से बाहर निकल गए। राजेश और मोहिनी भी वापस लौट गए। सबके जाने के बाद शिखा ने कहा, क्या हुआ, क्या बात करनी है? उसके पूछने पर शिवम ने उसे गौर से देखते हुए कहा, तुम्हें उन दोनों के बारे में सब कुछ पता है न? तुम जानती हो न वो दोनों कैसे हैं, फिर भी तुम उन दोनों की तरफदारी क्यों करती हो? शिखा ने गहरी सांस ली, फिर उसे देखते हुए बोली, कुछ चीजें तय होती है शिवम, हम उसे नहीं बदल सकते। शिवा की शादी शिवी से होकर रहेंगी, हम चाहे या न चाहे, उसे मिलाने वाले का ही है। क्या वो पापा है? शिवम ने उसे देखते हुए कहा तो शिखा उसकी बात पर कुछ पल खामोश रही, फिर हाँ में पलके झपकाते हुए बोली, हाँ, उन्हें अपना पिछला जन्म याद है। कुछ पल तक पूरे कैबिन में खामोशी छाई रही। शिवम ने सिर झुका लिया था। उसके मन में कई सवाल आ रहे थे जिसे पूछने की जरूरत नहीं थी। शिखा बिना कहे ही उसकी सारी बातें समझ जाया करती थी। शिखा उसके पास गई और उसके सीने पर सिर रख उसे देखते हुए बोली, हर चीज के पीछे एक वजह होती है शिवम। उन्होंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी। वो नहीं चाहते थे कि वही नफरत वो फिर से देखे। वो वक्त आने पर तुम्हें खुद से सब कुछ बताने वाले थे, पर तब के लिए वो तुम्हें तुम्हारे दामाद बनकर परेशान करना चाहते थे। पिछली बार उनकी गलती थी, पर इस बार उनकी कोई गलती नहीं है। तुम समझ रहे हो न मैं क्या कह रही हूँ? शिवम ने उसे देखा। शिवम की सांसें तेज हो गई थी। वो नमे सिर हिलाते हुए बोला, तुम और पापा कब से ये सब प्लान कर रहे हो? क्या मेरा ये जानना जरूरी नहीं था? क्या मैं वो और कुछ बोलता उससे पहले शिखा ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। वो भी जानती थी शिवम अपनी जगह पर सही था। सच जानने का हक था उसे, और एक सबसे बड़ा सच जो आज तक उसे पता ही नहीं था, वो ये कि जिसे वो आज तक अपनी माँ समझता आ रहा है, रिद्धिमा, वो तो उसकी यशोदा माँ थी जिन्होंने उसे पाला था, पर उसे जन्म देने वाली देवकी यानी मोहिनी थी, जिसके बारे में उसे आज तक पता नहीं चला था। शिखा उससे छिपाना नहीं चाहती थी, पर वो शिवम को टूटा हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए अब तक उसे सच से रूबरू नहीं करवाया था। और मोहिनी भी यही चाहती थी कि शिवम को कभी उसके बारे में पता न चले। एक कोठे वाली उसकी माँ है, जानने के बाद पता नहीं शिवम क्या करता। और शिखा, फिलहाल तो उसे दुर्गा नाम के कांटे को अपनी जिंदगी से निकालना था। उसने कहा, बड़े जो करते हैं सोच समझ कर करते हैं,
जितना तुम तड़पे हो उससे कई ज्यादा वो तड़पे है तुम्हारे लिए। शिवी को जब तक सारी बातें याद नहीं आती या वो खुद से उसे सब कुछ नहीं बता देते तब तक वो तुम्हें भी सारी बातें नहीं बताने वाले। शिवम अपनी लाल आंखों से उसे ही देख रहा था। उसने हमें पलकें झपकाई तो शिखा ने आगे कहा, बी स्ट्रॉन्ग मेरे बेवकूफ इंसान। उसकी बात पर शिवम होले से मुस्कुरा दिया। शिखा के मुंह से बेवकूफ इंसान सुन उसके होठों पर हमेशा मुस्कान आ ही जाया करती थी। शिवम ने एक गहरी सांस ली और कहा, हम तब चलो, पता नहीं जेल में क्या कर रहे होंगे दोनों। शिखा उसकी बात पर मुस्कुराए, फिर दोनों कैबिन से पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल गए। पुलिस स्टेशन में रेहान और शिवा फिर से नीचे बैठ गए थे, पर इस बार दोनों का चेहरा शिवी और मानवी के तरफ था। उस मोटी पुलिस ऑफिसर ने उनके गाने सुनने के बाद उन्हें 2 थाली पकड़ा दिया था और उन्हें गाने को कहा था। दोनों ने गाने से मना कर दिया था, पर जब उस ऑफिसर ने उन्हें अपना डंडा दिखाया तो दोनों फटाफट थाली पकड़कर गाने लगे और अभी पूरे पुलिस स्टेशन में उनके गाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। 178 हृदय परिवर्तन। पुलिस स्टेशन। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। शिवा और रेहान के गाने से पूरा पुलिस स्टेशन गूंज रहा था। दोनों बार बार इसी एक लाइन को गाए जा रहे थे। शिवी और मानवी उनके गाने सुन सुन कर थक गई थी। मानवी से और रहा नहीं गया तो वो पलट कर बोली, आप लोगों को कुछ नया गाना चाहिए क्या? कब से एक ही बोरिंग गाना गा रहे हो? उसकी बात पर रेहान ने सोचते हुए कहा, क्या नया गाए? इससे आगे की लाइन नहीं आती हमें, तुम ही बता दो, हमें कुछ अच्छा याद नहीं आ रहा। मानवी फ्रस्ट्रेट होकर बोली, लैला मैं लैला गाओ। उसने ये बात ऐसे ही कह दिया था, पर रेहान और शिवा ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गाना स्टार्ट कर दिया। लैला मैं लैला, ऐसी मैं लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। उसका गाना सुन सारे लोग उन्हें ही देखने लगे थे। अब तो शिवी और मानवी की हंसी छूट गई और वो दोनों जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें हंसता देख शिवा और रेहान को ध्यान आया कि अभे अभे उन दोनों ने क्या गाया। दोनों ने शर्म के मारे सिर झुका लिया। दोनों को बहुत शर्म आ रही थी। वह ज्यादातर फीमेल पुलिस अधिकारी ही थी और वो सबकी सब हंस रही थी। तभी सबके कानों में एक कड़कती आवाज आई, हंसना हो गया सबका या और हंसना बाकी है। आवाज सुनकर सबने एंट्रेंस के तरफ देखा जहां शिखा और शिवम खड़े थे। दोनों का बिजनेस की दुनिया में बड़ा नाम था, सब लोग उन्हें पहचानते थे। उन्हें देखकर सब चुप हो गई थी, पर शिवी और मानवी की तो सांसें ही अटक गई थी। शिखा और शिवम को देखकर शिवा और रेहान जल्दी से खड़े हो गए। दोनों ने बेचारों वाली शकल बनाकर उन्हें देखा। शिवम शिवा को ही देख रहा था। उसने सुना था कि शिव बहुत शरारती थे, पर अब वो अपनी आंखों से अपने पापा को शरारत करते हुए देख रहा था। शिवा को भले अपना पिछला जन्म याद हो और फिलहाल उसकी उम्र 24 साल हो, पर अब भी उसके अंदर का बच्चा जिंदा था। शिवा शिवी को देख रहा था कि उसकी नज़र शिवम पर गई। दोनों की गहरी काली आंखें एक दूसरे से जा मिली। कुछ पल देखने के बाद शिवम ने अपनी नज़रें फेर ली और शिवी और मानवी के पास चला आया। शिवी और मानवी दोनों शिवम के सीने से लग गई। दोनों को अब शिखा का खौफ सताने लगा था। इधर शिवा को शिवम की आंखें थोड़ी अजीब सी लगी थी, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से शिखा को देखने लगा। रेहान ने क्यूट सा फेस बनाकर बोला, आप हमारी बेल करवाने आई हो? मुझे पता था कोई आए या ना आए आप जरूर आएगी, आप बहुत अच्छी है। शिवा ने एक नज़र शिवी को देखा जो शिवम के सीने से लगी हुई थी। वो बोला, सच में आप बहुत अच्छी हो, वरना कुछ लोग तो सिर्फ दिखते अच्छे हैं, बाकी अंदर से तो पूरे जहर होते हैं, जहर। शिवी ने उसकी बात पर सिर घुमाकर उसे देखा तो शिवा ने उसे आंखें छोटी कर घूरता हुआ देखा। उसे देख शिवी ने झट से सिर घुमा लिया। शिखा ने दोनों की बातों को इग्नोर किया और उनके बैल के पेपर पर साइन कर उन्हें जेल से रिहा करवा लिया। शिखा शर्मा और शिवम भत्रा खुद आए थे उनके बेल के लिए, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद सब बाहर खड़े थे। शिखा हाथ बांधे चारों को घूर रही थी।
शिवी और मानवी तो आधी से ज्यादा शिवम के पीछे छिपी हुई थी, पर शिवा और रेहान के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। शिवम ने अपनी दोनों बेटियों को देखा तो शिखा से प्यार से बोला, बीवी, बहुत धूप लग रही है, चलो घर चलते हैं, वरना मेरी दोनों फूसी बच्चियां बीमार हो जाएगी। उसके कहते ही शिवा और रेहान के पेट से आवाज आई। दोनों ने जल्दी से अपने पेट पर हाथ रख लिया और एक दूसरे को देखकर सिर झुका लिया। उनके लिए ये बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। शिवम ने दोनों को देखकर कहा, भूख लगी है। दोनों ने सिर झुकाए ही हाँ में सिर हिलाया तो उसने कहा, जाओ घर जाओ, हम भी चलते हैं। दोनों ने सिर उठाकर उसे देखा। शिवम की टोन बदली हुई थी, आज वो बहुत प्यार से दोनों से बात कर रहा था, जिसे हजम करना दोनों के लिए मुश्किल था। शिवम ने उन्हें देखा, फिर दोनों लड़कियों के साथ अपने कार के तरफ चला गया। शिवा अब भी शिवम को देख रहा था। रेहान ने धीरे से शिखा से कहा, क्वीन, अचानक अंकल का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे? शिवा ने भी शिखा को देखा। शिखा को शिवम ने मना कर दिया था ये बताने के लिए कि अब उसे भी शिवा के बारे में सब कुछ पता है। इसलिए शिखा ने कहा, जाकर खुद पूछ लो। कहकर वो भी जाने को पलट गई और वहां से चली गई। उनके जाने के बाद रेहान ने शिवा के कंधे पर हाथ रख कर कहा, भाई चल घर चलते हैं, मुझे भूख लगी है, थोड़ी देर और यूं ही खड़ा रहा न तो पक्का मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगा। शिवा ने हमें सिर हिलाया, फिर वो दोनों भी वहां से खुराना विला के लिए निकल गए। खुराना विला, दोनों विला आए जहां सीड के साथ साथ रोहन भी उनका इंतजार कर रहा था। रोहन को पता था उसका नालायक बेटा शिवा के साथ यहीं आएगा, और हुआ भी यही। रेहान शिवा के साथ आया तो उसे दरवाजे पर ही रोहन और सीध हाथ बांधे खड़े मिल गए। उनके पास 2 बैग भी रखे हुए थे। बैग देखकर रेहान ने रोहन से कहा, पापा आपको मम्मा ने घर से बाहर निकाल दिया क्या? वैसे सही ही किया मम्मा ने, आपके इकलौते बेटे को जब जरूरत थी आपकी तब कहाँ बिजी थे आप? आना तो दूर, एक बार कॉल भी रिसीव नहीं आपने। मैंने आपको कितनी बार कॉल किया था, पर आप तो जैसे पता नहीं कौन सा महान काम कर रहे थे कि एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। रोहन ने उसकी बात पर उसे घूर कर देखा। इधर शिवा ने भी सीड को चिढ़ाते हुए कहा, डैड आपको भी मॉम ने निकाल दिया क्या? तभी उनके पीछे से ट्विंकल ने कहा, नहीं आप दोनों गलत समझ रहे हो, ये घर से नहीं निकले हैं, आप दोनों को घर से निकाला जा रहा है। रोमियो और इन द जूलियट रूम। आयान का विला। अंश अपने सामने सोफे पर फेल कर बैठे 2 इंसानों को घूर रहा था जो सारी दुनिया भूलकर खाना खा रहे थे। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि शिवा और रेहान थे। दोनों को घर से निकाले जाने के बाद दोनों यहाँ आ गए थे। आयान और मीरा बहुत कम ही यहाँ रहा करते थे, वरना ज्यादातर यहाँ अंश रहा करता था। अंश ने दोनों को घूरते हुए कहा, आप दोनों यहाँ क्यों आए हो और ऐसे जन्मों के भूखड़ की तरह क्यों खा रहे हो? रेहान उसकी बातों पर रोटी अपने मुंह में धुसते हुए बोला, क्योंकि हम भूखड़ ही है, तुम्हारी दोनों बहनों ने हमें भूखड़ बना दिया है, बेवजह हमें जेल पहुंचा दिया दोनों ने। अंश को उनके जेल में जाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बेचारा तो अभी तक दुर्गा की सच्चाई जानकर सदमे में था। आयान ने भी उसे वही सारी बातें बताई थी जो शिवा और रेहान ने उसे बताई थी। अंश सोफे से उठते हुए बोला, आप लोगों ने ही कुछ किया होगा, तभी मेरी बहनों ने आप दोनों को जेल पहुंचाया, फालतू में उन्हें कोसना बंद कीजिए। दोनों ने उसे कोई रिप्लाई नहीं किया क्योंकि दोनों फिलहाल अपना पेट भरने में बिजी थे। अंश जाने को हुआ कि फिर कुछ सोचकर वो बोला, आप दोनों अपना सामान भी लेकर आए हो, अपना घर यहीं बसाने का इरादा है क्या दोनों का? दोनों ने खाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उनकी हाँ देख पहले तो अंश का मुंह बन गया था, पर उसने मन में सोचा, ये तो मेरे लिए अच्छा ही है, अब मैं अपनी जनेजहान से मिलने जा सकता हूँ, ये गोल्डन चांस मैं नहीं छोड़ूंगा। वो आज रात खुराना विला जाने का प्लान बनाते हुए अपने कमरे में चला गया। शिवा और रेहान ने ढेर सारा खाना खाया, फिर सोफे पर फेल कर बैठ गए। रेहान अपने पेट पर हाथ रखकर बोला, अब ठीक लग रहा है यार, वरना मेरे पेट के चूहे वर्ल्ड वार 3 करने वाले थे। शिवा कुछ सोचते हुए बोला, मैं सोने जा रहा हूँ। वो जाने को उठा तो रेहान ने कहा, क्या सोच रहा है तू भाई, कुछ चल रहा है न तेरे दिमाग में? शिवा ने उसे पलटकर देखा और मुस्कुराते हुए कहा,
कुछ नहीं, बहुत कुछ चल रहा है और क्या चल रहा है वो तुझे रात को पता चल जाएगा। जा अभी तू भी जाकर थोड़ा आराम कर ले। रेहान ने हमें सिर हिलाया, फिर दोनों उठकर अपने कमरे में चले गए। भत्रा हाउस। शिवी और मानवी दोनों सिर झुकाए शिखा के सामने खड़ी थी। शिखा ने दोनों को घूरते हुए कहा, अब बताओ ऐसा क्या कर दिया था उन दोनों ने जो तुम दोनों ने उन्हें जेल पहुंचा दिया। हालांकि उसने अपने आदमियों से सब कुछ पता कर लिया था। दोनों ने इसका जवाब देने के बजाय सिर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। दोनों को शिवम का इंतजार था ताकि वो आए और दोनों को शिखा के डांट से बचा ले। हुआ भी ऐसा ही। शिवम जस्ट दरवाजा खोलकर अपने रूम में आया तो दोनों ने जल्दी से उसे क्यूट सा फेस बनाकर देखा। शिवम ने दोनों को शांत रहने का इशारा किया और जाकर शिखा के बगल में सोफे पर बैठ गया। वो कुछ बोलने को हुआ कि शिखा ने उससे पहले कहा, तुम ज्यादा बनो मत, मुझे पता है ये सारी प्लानिंग तुम्हारी ही थी, क्यों है ना। शिवम उसकी बात पर उसे अपने दांत दिखाने लगा। उसकी बीजी सच में अंतर्यामी थी, उसे सब कुछ पता होता था। शिवम ने शिखा का दोनों हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाकर बोला, बीबी मैं तो बस उन दोनों को थोड़ी पनिशमेंट देना चाहता था, उन दोनों के वजह से हमारी दोनों बेटियों के आंखों में आंसू आया था। शिखा ने इस पर कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप उसकी बातें सुनने लगी। शिवम अपनी बात जारी रखते हुए उससे बहुत कुछ कहने लगा था और कहते कहते ही उसने शिवी और मानवी को जाने का इशारा। दोनों उसका इशारा देखकर मुस्कुरा दी और घिरे घिरे वहां से खिसकने लगी। पर जैसे ही दोनों डोर के पास पहुंची, दोनों के कानों में आवाज आई, डोर बंद करके जाना। दोनों ने आवाज सुनकर अपनी आंखें मिचली थी। शिखा ने शिवम को देखते हुए ही कहा था। दोनों ने जल्दी से हाँ कहा, फिर रूम से बाहर निकलकर डोर बंद कर वहां से अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद शिवम शिखा के थोड़े करीब आते हुए बोला, बीवी मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। शिखा उसका इशारा अच्छे से समझ रही थी कि शिवम कहना क्या चाहता है। वो सोफे से उठते हुए बोली, नहीं मुझे ऑफिस जाना है, सारे काम पेंडिंग छोड़कर आई हूँ। वो जाने को हुई कि शिवम ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे शिखा उसकी गोद में जा बैठी। शिवम उसे ठीक से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, चली जाना, पहले एक किस तो करने दो। शिखा ने उसे घूरकर देखा पर शिवम अब मानने वाला नहीं था। उसने बिना देरी किए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। शिखा ने भी उसे दोबारा रोकने की कोशिश नहीं की और घिरे घिरे वो भी उसके किस में शामिल होकर उसे किस बैक करने लगी। रात का वक्त, सबने डिनर किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। शिवी भी अपने रूम में आई और अपने स्टडी टेबल पर बैठ गई। हालांकि उसका मन अब भी शिवा में ही उलझा हुआ था, पर फिर भी वो पढ़ाई में अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो अपने नोट्स रेडी करने लगी जिसमें वो खोसी गई थी। उसे ध्यान नहीं रहा कि कब 1 घंटे से ज्यादा गुजर गया और कोई उसके कमरे में आकर उसके बेड पर बैठकर उसे देख रहा था। भत्रा हाउस। जहां सारे लोग सो रहे थे वहीं शिवा बेड पर लेटा हुआ शिवी को देख रहा था, जो अपने नोट्स बनाने में बिजी थी। शिवा उसके पूरे चेहरे को एक्सप्लोर कर रहा था। करीब 2 घंटे बाद शिवी ने अपनी बुक्स बंद की और चेयर से उठकर अंगड़ाई लेते हुए पीछे पलटकर बेड पर सोने के लिए जाने लगी। उसने कुछ कदम ही चले थे कि अपने बेड पर शिवा को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। शिवी बेयकीनी से उसे देखते हुए बोली, आप यहाँ कब आए और मेरे बेड पर आप क्या कर रहे हैं। शिवा उसकी बात पर मुस्कुराया और बेड से उठकर उसके पास आते हुए बोला, सोने के लिए आया हूँ, तुम्हारी वजह से डैड ने मुझे घर से निकाल दिया, अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं यहाँ न आता तो कहा जाता। शिवी उसकी बात पर मासूमियत से बोली, सीड अंकल ने सच में आपको घर से निकाल दिया? टिया आंटी ने उन्हें रोका नहीं। शिवा उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोली, मॉम को लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया है, इसलिए वो नाराज हैं मुझसे। शिवी उसकी बात पर सिर झुकाकर बोली, मिसबिहेव नहीं किया, पर आप चिट कर रहे हो मुझे, मैं आप जैसी नहीं हूँ, मैं ऐसे कैसे किसी ऐसे लड़के से शादी कर सकती हूँ जो कभी किसी एक का नहीं हुआ। शिवा उसकी छीन को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोला, मैं सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ। आई नो मेरे जैसे लड़कों पर यकीन करना मुश्किल होता है, पर एक बार करके तो देखो,
अगर मैं बुरा होता तो तुम्हारी मॉम कभी तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करवाती। शिवी तुरंत बोली, इसका मतलब उन्हें सब कुछ पता है, वो आपके बारे में सब कुछ जानती है। शिवा ने हमें सिर हिलाया, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर ले आया। उसने शिवी को बेड पर बैठाया, फिर उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, एक बात दिल से बताओ शिवी, क्या मेरा छूना, मेरा करीब आना तुम्हें गलत लगता है? तुम्हें अजीब सी, बुरी सी फीलिंग आती हैं? शिवी ने उसकी बात पर नमे सिर हिलाया तो शिवा ने आगे कहा, तुम लड़की हो, लड़कियों में ये गॉड गिफ्ट होता, उन्हें अच्छे बुरे टच की ज़्यादा समझ होती है, उनका सिक्स सेंस उन्हें जरूर वार्न करता है। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं बुरा लड़का हूँ, तुम्हें मेरे करीब नहीं आना चाहिए? शिवी ने फिर से नमे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई। शिवा प्यार से उसे देखते हुए बोला, तो बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा कर लो, मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। उसकी बात पर शिवी ने सिर उठाकर उसे देखा तो उसे शिवा की आंखों में सिर्फ सच ही सच दिखा। वो कुछ पल खामोश रही, फिर हाँ में सिर हिला दिया। शिवा उसकी हाथ देख खुश हो गया। वो उसके हाथ पर किस करते हुए बोला, थैंक यू सो मच, तो कल हम डेट पर चलें। शिवी, जिसके होठों पर मुस्कान आ गई थी, वो डेट सुनकर उसे देखने लगी। शिवा बच्चों की तरह उसे मनाते हुए बोला, प्लीज मना मत करना, प्लीज। शिवा ने बहुत क्यूट सा फेस बनाया था जिसे देख कोई भी पिघल जाता, फिर यहाँ तो शिवी थी जो बहुत भोली थी। उसने मुस्कुराते हुए हाँ कहा तो शिवा खुश हो गया और उठकर उसके गले लग गया। उसके अचानक गले लगने पर शिवी बेड पर गिर गई थी और उसके साथ ही उसके ऊपर शिवा भी गिर गया था। दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच हो रही थी, जिसके वजह से शिवी की धड़कनें तेज हो गई। शिवा ने थोड़ा सा ऊपर उठकर उसके लाल चेहरे को देखा, फिर उसे ठीक से बेड पर लेटाकर उसके होठों पर लाइट किस करके बोला, गुड नाइट माई वुड बी वाइफ। उसने अपने चेहरे को उसके बालों में छिपा लिया और आंखें बंद कर ली। शिवी ने कुछ पल बाद कहा, आपको जाना नहीं है? शिवा उसे ठीक से पकड़ते हुए बोला, नहीं, आज यही तुम्हारे साथ सोऊंगा। शिवी उसकी बात पर मुस्कुरा दी, फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ मानवी अपने कमर पर हाथ रख आंखें छोटी कर बुरी तरह से रेहान को घूर रही थी। वही रेहान भी मस्त होकर उसके बेड पर सोया हुआ था। मानवी गुस्से से तमतमाते हुए उसके पास गई और उसे हिलाते हुए बोली, उठो और निकलो मेरे रूम से, वरना मैं शोर मचाऊंगी। रेहान आंखें खोलकर उसे देखते हुए बोला, जाओ शोर मचाओ, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे घर से निकाला गया है, अब तुम ही बताओ, मैं यहाँ न आऊँ तो कहाँ जाओ? मानवी उससे नजरें फेरते हुए बोली, मुझे नहीं पता, जहाँ जाना है जाओ, तुम्हारी तो इतनी सारी गर्लफ्रेंड है, उनमें से किसी के घर भी चले जाओ। रेहान को उसकी बातें चुभ रही थी। उसने मानवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने ऊपर खींच लिया। मानवी भी संभल नहीं पाए और उसके ऊपर जा गिरी। वो उठने को मचलने लगी, पर रेहान उसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जो हो सिर्फ तुम हो। हाँ मैं मानता हूँ मैं नाइट स्टैंड करता हूँ, पर तुम हमारा काम जानती हो मानवी, हमें अमीर लड़कियों को काबू में रखने के लिए या उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए ये सब करना पड़ता है, पर मैंने पहले ही सोच लिया था जब तुम मेरी लाइफ में आओगी मैं ये सब छोड़ दूंगा और सिर्फ तुम्हारा बनकर रहूंगा, सिर्फ तुम्हारा। मानवी उसे ही एकटक देख रही थी। माफिया की दुनिया की बातें उससे छिपी नहीं थी, वो सब कुछ जानती थी कि वहाँ क्या क्या होता है। मानवी ने कुछ सोचते हुए कहा, और अगर तब भी तुमने वो सब नहीं छोड़ा और मुझे चिट किया तो तुम मेरी जान ले लेना, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। रेहान ने अपने गले पर हाथ रखकर कहा तो मानवी ने कुछ नहीं कहा। रेहान को लगा जैसे मानवी अब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही है। वो फिर से कुछ बोलने को हुआ कि मानवी ने कहा, ठीक है, पर सिर्फ फर्स्ट एड लास्ट टाइम मौका दे रही हूँ, अगर मुझे चिट किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेहान उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी तुम्हें चिट नहीं करूँगा। मानवी उसकी बात पर घिरे से मुस्कुराई, फिर उसके सीने पर सिर रखकर आंखें बंद कर सो गई। रेहान ने भी उसे अपनी बाहों में भरे हुए ही आंखें बंद कर ली और दोनों कुछ देर बाद गहरी नींद में चले गए। जहां बड़े अपनी लव लाइफ आगे बढ़ा रहे थे, वहीं अंश भी अपनी प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए खुराना विला में आ गया था।
Subscribe MZ Stories for more amazing stories.